धन्यवाद श्याम सुंदर जी। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, शोषित, पीड़ित और नारी के मुक्तिदाता विश्व विभूति बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यहाँ पर उपस्थित ओएनजीसी के सभी पदाधिकारीगण और ओएनजीसी की जो SC/ST की टीम है और उसके टीम के जो चेयरमैन हैं अपने दयानंद जी, सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय और आए हुए सभी अतिथियों का भी जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, बाबा साहब की जयंती मनाना क्यों आवश्यक है ये हमें पहले देखना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब की जयंती लोग कहते हैं कि बाबा साहब की जयंती ऐसे ही मनाते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने जो काम किया है, मुझे मालूम है जब बाबा साहब को भारत रत्न मिल रहा था तो एक हमारे मसीहा जो आज दुनिया में नहीं है, माननीय काशीराम जी, वो ये कहते थे ये जो हमें बाबा साहब को जो भारत रत्न दिया है, ये भारत रत्न दे के बाबा साहब के स्टेटस को डाउन किया है। और वास्तव में सही है कि वो नाचने कूदने वालों को वो देते हैं, जबकि बाबा साहब इस लायक नहीं थे। बाबा साहब तो इससे बड़े उसके अवार्ड के लायक थे, क्योंकि हम जो आज बैठे हैं या ये जो ONGC के इसमें प्रोग्राम हो रहा है, ये सब बाबा साहब की देन है। हम बाबा साहब नहीं होते तो शायद हम यहाँ नहीं होते, कहीं हम देहातों में किसी के गुलाम बने होते, किसी की चौकीदारी कर रहे होते। ये बाबा साहब का ही सब कुछ है। अभी दयाचंद जी ने जो वो कहा कि बाबा साहब की जयंती का कार्यक्रम, साथियों हमें उसको कहना ज़रूरी है कि बाबा साहब की जो मूर्ति इन्होंने पार्लियामेंट में से लगाई थी, हमारे जो सीनियर साथी रहे होंगे उन्होंने जो मूर्ति लगवाई पार्लियामेंट में बड़े अपने पैसे से, गवर्नमेंट के पैसे से नहीं, उस मूर्ति को उन्होंने वहाँ से हटा दिया और हटाने के बाद उन्होंने उधर लाइब्रेरी की तरफ रख दिया। और उसी को सुचारू रूप से चलाने के लिए, क्योंकि बाबा साहब का जो प्रोग्राम 14 अप्रैल पर बाबा साहब की जयंती का कार्यक्रम संसद मार्ग पर होता है, वो कार्यक्रम भव्य होने लगा और वो भीड़ आगे बढ़ने लगी। गवर्नमेंट को थोड़ा चिंता हुई कि भाई इनको यहाँ से हटाइए। अब की बार उन्होंने बिल्कुल सही, दयाचंद जी ने कहा कि उन्होंने उस प्रोग्राम को संसद मार्ग से हटाने का काम किया और हमारे साथ सारी संस्थाएं, जितनी 115 संस्थाएं हैं, चाहे उसमें ONGC हो, चाहे उसमें PNT हो, चाहे BSNL हो, चाहे CPWD हो, जितनी संस्था, बैंक की जितनी संस्था हैं, सब हमारे साथ रहीं और हमने भी कोशिश की, लेकिन हमने निराश नहीं हुए कि हमें प्रोग्राम करना है। अगर इस बार इन्होंने प्रोग्राम नहीं होने दिया यहाँ, तो ये कभी भी प्रोग्राम नहीं होने देंगे और इस प्रोग्राम को कहीं बाहर ले जाएंगे। तो हम उसमें सभी के सहयोग से सफल हुए और सफल होने का भी कारण है कि हमें जो अभी हम जो कहते हैं जय भीम, जय भीम कोई ऐसा कोई नारा वारा नहीं है। जय भीम हमें एनर्जी देता है। सामने वाले से अगर कोई आदमी जा रहा हो और कोई जय भीम कर रहा हो तो आप में ताकत आ जाएगी, वो आपस में कर रहे हैं, लेकिन आपको भी ताकत मिल जाएगी कि ये भी एक हमारा साथी है। तो साथियों, हमें ये जो प्रोग्राम हुआ बड़ा खुशी हुई कि ONGC बड़े जोर शोर से कार्यक्रम करती है और ये देर शेर की बात नहीं है। बाबा साहब के प्रोग्राम चलते रहते हैं हमेशा, और बाहर तो मौसम के हिसाब से होते हैं, चाहे लंदन हो या अमेरिका हो और जो दूसरी जगह कनाडा वगैरह। बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल पे नहीं, वो वहाँ के मौसम होता है, जो सूटेबल मौसम होता है उसमें होता है। और अगर जो प्रोग्राम किया है, हम पुनः धन्यवाद देते हैं कि भाई आपने ये प्रोग्राम किया और ये हमेशा करते रहें और ऐसे ही प्रोग्राम और बढ़ते रहें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को उसी से उमड़ते हुए बादल मानो यह संदेश दे रहे हूँ कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। बाबा साहब ने यह संदेश कि समता, बंधुत्व और विकास का जो कारवां आगे बढ़ता रहे। साथियों, देश और विदेश में तेल और तेल के उत्पादन और अन्वेषण की
व्यवसाय में संलग्न हमारा यह संगठन ओएनजीसी निरंतर राष्ट्र को ऊर्जा की दिशा में आत्मनिर्भर बनाने के लिए संलग्न है। ओएनजीसी का यह सतत प्रयास कि हर घर तक शिक्षा की रोशनी पहुँचे, हर घर तक विकास की रोशनी पहुँचे, जहाँ शहरों की पगडंडी, विकास की पगडंडी पहुँचने में अधूरी रहती है। उन तमाम कार्यक्रम, चाहे वो कंपोनेंट प्लान हो, चाहे वह CSR हो, हर तरह से समाज के विकास के लिए, समाज के उत्थान के लिए समर्पित है। और ओएनजीसी की यही खूबी है कि ओएनजीसी का जो एसोसिएशन है आदरणीय श्रद्धानंद जी के नेतृत्व में, वह भी जन जन तक पहुंचकर जन जन तक विकास की धारा को जोड़ने में संलग्न है। और वह प्रेरणा मिलती है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से। किसी कवि ने बड़ा ही सुंदर लिखा है कि बोलो कभी हुआ ऐसा लहरों ने रास्ता पूछा हो, बोलो कभी हुआ ऐसा लहरों ने रास्ता पूछा हो, संभव कहाँ मसालों को अंधियारों ने जीता हो, संभव कहाँ मसालों को अंधियारों ने जीता हो। बाबा साहब एक ऐसी मसाल, एक ऐसी प्रेरणा जो निरंतर हम सभी के जनमानस में, हम सभी के हृदय में विराजमान है। आज यह क्षण है जब हम सभी 134वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज का यह सभागार आप सबकी उपस्थिति से अत्यंत सुशोभित है, अत्यंत शोभायमान है और हम इस क्षण आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। और सच ही कहा है कि मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। बाबा साहब ने जो कीर्तिमान समाज को आगे बढ़ाने का, एक समतामूलक समाज स्थापित करने का जो प्रयास किया, आज हमारी एसोसिएशन उनकी उन शिक्षाओं को याद कर आगे निरंतर एक परंपरा को सजीव रखने का जो प्रयास किया है। इस क्षण हमारे बीच आज के मुख्य मेहमान आदरणीय श्री अश्विनी कुमार सर, CGM-HR, चीफ लाइजन ऑफिसर ओएनजीसी महोदय उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत हार्दिक एवं बहुत अभिनंदन हमारी तरफ से, हमारी ऑल इंडिया SC/ST एसोसिएशन के समस्त परिवारजनों की तरफ से महोदय का आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। साथ ही साथ आज के अतिथि विशिष्ट आदरणीय श्री सुरेश चांद सर, CGM, हेड एक्सप्लोरेशन डिजिटल स्पेस ओएनजीसी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। साथ ही साथ यह क्षण है कि एक विशिष्ट अतिथि अपने व्यस्तम समय में से एक हमारे बीच पधारे, आदरणीय श्री OP गौतम सर, जो कि दूरदर्शन में कार्यरत हैं और वहाँ की ऑल इंडिया SC/ST एसोसिएशन, एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन के प्रमुख हैं। साथ ही साथ वह समाज को निरंतर जागरूक करने को, उत्कृष्ट बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। और जो पार्लियामेंट्री स्ट्रीट है, जहाँ पर हर वर्ष बाबा साहब की जन्म जयंती पर बड़ा सुंदर सा मेला लगता है और यह संदेश देता है कि हम हर दिशा में, हर क्षेत्र में सक्षम हैं, मजबूत हैं और अपने समाज को हर एक छोटे से छोटे मुद्दे को भी पार्लियामेंट के सामने या सरकार के समक्ष जिस तरह से भी उनको प्रेजेंट कर सकते हैं। सर का बहुत ही सुंदर योगदान है समाज के लिए। हम सभी आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो यह क्षण है कि अब हम आपके और ये सुंदर सुगम संगीत के बीच में ज़्यादा समय न लेते हुए मुख्य अतिथि महोदय, अतिथि विशिष्ट महोदय और सभी को आमंत्रित करते हैं। आदरणीय दयानंद सर, जो कि हमारे एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, महोदय से अनुरोध करते हैं कि कृपया आप आगे आएँ और दीप प्रज्वलित कर बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आज हम यहाँ एक महान व्यक्तित्व, भारत के संविधान निर्माता, समाज सुधारक और दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की 134वीं जयंती मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। यह दिन न केवल उनके जन्म का स्मरण है, बल्कि उनके विचारों और संघर्षों को सम्मान देने के लिए जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ। उन्होंने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया,
लेकिन शिक्षा और आत्मबल के माध्यम से उन्होंने समाज में एक नई चेतना का संचार किया। उन्होंने कहा था, शिक्षा वह शस्त्र है जिससे समाज को बदला जा सकता है। वे भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार थे। उन्होंने संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्वता जैसे मूल्यों को स्थान दिया था, जिससे हर नागरिक को समान अधिकार प्राप्त हुआ। उन्होंने जातिवाद, छुआछूत और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आजीवन संघर्ष किया था। वे भारत के डॉक्टर अंबेडकर ने हमें सिखाया था कि सच्चा विकास तभी संभव है जब समाज के अंतिम व्यक्ति को भी सम्मान और अवसर मिले। उन्होंने न केवल कानून और राजनीति में योगदान दिया, बल्कि सामाजिक न्याय की नींव भी रखी थी। आज उनकी जयंती पर हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम उनके दिखाए मार्ग पर चलें, शिक्षा को अपनाएं और एक समतापूर्वक समान समाज की स्थापना में अपना योगदान दें। धन्यवाद। जय भीम।